जब भी कोई इंसान आईएमसी में ज्वाइन करता है इस पर्पस से कि उसको यहाँ पर अपना कैरियर बनाना है, तो उसे कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स के फ़ायदे के साथ साथ बिजनेस प्लान का आना भी बहुत ज़रूरी है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट बिजनेस का दिल है तो बिजनेस प्लान रीढ़ की हड्डी है। बहुत से नए लोग आईएमसी में आने के बाद एक गलती ये करते हैं कि वो प्लान नहीं बताते। वो प्रोडक्ट्स और कंपनी के प्रोफाइल को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, मगर प्लान दिखाने में पीछे हट जाते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम अपने अपलाइन का सहारा लेते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ लोग बिजनेस में काफ़ी टाइम हो जाने के बाद भी अपने अपलाइन को एक सिटी से दूसरी सिटी से प्लान दिखाने के लिए बुलाते हैं। कुछ केसेस में अपलाइन अपनी दूसरी टीम को स्ट्रॉन्ग करने में अपने कुछ डाउनलाइंस तक पहुंच नहीं पाते हैं और फिर उन डाउनलाइंस को प्लान ना आने के अभाव से अपनी अच्छी खासी लीड्स को छोड़ना पड़ता है। इस वीडियो में मैं 5 ऐसे स्टेप्स बताऊंगी जिससे आप बहुत आसानी से आईएमसी बिजनेस प्लान को दिखा पाएंगे। प्लान दिखाना कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ होता है प्रोडक्ट और कंपनी प्रोफाइल बताने से। इसी डर की वजह से बहुत सारे लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं और प्लान दिखाने से कतराते हैं। सबसे पहले तो आप ये डर निकाल लीजिए कि अगर प्लान दिखाने में कोई मिस्टेक हो जाए तो सामने वाला क्या सोचेगा। जितना आपको आता है उससे काफ़ी कम आपके प्रोस्पेक्ट को आता है। आप जितना उसे बताएंगे वो उतना ही समझेगा। उसके सवालों से आपको घबराना नहीं है। मेरे एक्सपीरियंस में ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो बीच प्लान में सवाल पूछते हैं। आपकी ये मेंटालिटी होनी चाहिए कि मैं एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी सामने वाले को देने जा रही हूँ। अगर वो सवाल करेगा भी तो आप काम में ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। मेंटली स्ट्रॉन्ग व्यक्ति बिजनेस प्लान जब दिखाता है तो उसके साथ जुड़ने वालों की परसेंटेज बहुत बढ़ जाती है। प्लान बताने से पहले प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। ये आपको हर बार नहीं करना है, क्योंकि बार बार प्लान दिखाने के बाद आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी। आप जब नए होते हैं तो सबसे पहले प्लान को अच्छे से समझिए। YouTube के ज़माने में बहुत सारे वीडियोस हैं जहाँ पे आपको जिस लीडर का प्लान बताने का स्टाइल सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है आप उसको कॉपी कर सकते हैं। आप सबसे पहले प्लान की खुद प्रैक्टिस करिए पेन और पेपर पे, फिर वही प्लान आप अपने घर वालों को बताइए। जब आप थोड़े प्रिपेयर हो जाएं तो इस प्लान को अपने अपलाइन के सामने बैठकर फाइन ट्यून करिए और उसके बाद 1 to 1 दिखाइए। प्रिपरेशन में एक ख़ास बात ध्यान रखने वाली ये है कि आपके पास प्लान दिखाते समय डायरी या पेज और पेन होना चाहिए। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ योर लास्ट इम्प्रेशन, और कई लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जब आप छोटी छोटी चीज़ें मिस करते हैं, मगर आपको हर दफ़ा परफेक्शन भी नहीं ढूंढना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एकदम से कोई इंसान आपको मिले और आप प्रिपेयर्ड ना हो और परफेक्शन और प्रिपेयर्डनेस के पीछे आप एक अच्छा प्रोस्पेक्ट गंवा दें। अब आप प्रिपेयर तो हो गए हैं, मगर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको प्लान प्रेजेंटेशन सिंपल और शॉर्ट होना चाहिए। मोस्टली हम जिन लोगों को प्लान शो करते हैं वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को फर्स्ट टाइम डिस्कवर करते हैं। हम लोग प्लान को बहुत लंबा स्ट्रेच करते हैं, जिसकी वजह से उनके दिमाग में इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है और वो कुछ भी समझ नहीं पाते। हमारे ज़्यादातर प्रॉस्पेक्ट्स एक बेहतर अपॉर्चुनिटी और एक बेहतर लाइफस्टाइल के लिए इस बिज़नेस में इंटरेस्टेड होते हैं।
इन लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है कि कैसे वो 50,000 से लाख रुपए तक की इनकम कमा सकें। हम उस तरीके से प्लान समझाएं कि वो लोग 50,000 रुपए से लाख तक का टारगेट अचीव कर सकें आराम से। लाखों बीवी का टर्नओवर, लाखों रुपए की अर्निंग में वो कंफ्यूज हो जाते हैं। बड़ी बड़ी पिक्चर को हमेशा बड़े हॉल में ही दिखाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब आपका प्रोस्पेक्ट अच्छा काम करने लगे तो उसको सेमिनार्स और इवेंट्स में लाके उन लोगों से प्लान सुनवाएं जो एक्चुअल में लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। जब आप नए और इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होगा, मगर हमारा इनएक्सपीरियंस हमारे प्लान दिखाने में रुकावट नहीं बनना चाहिए। आपकी पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस को आप टाइम के हिसाब से नर्चर कर सकते हैं। हालांकि स्टार्टिंग से ही अगर हम वेल ड्रेस्ड हो करके और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रख के प्लान को प्रेजेंट करेंगे तो आपके प्रॉस्पेक्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं ज्वाइनिंग करने के। जो भी आपको कंपनी से प्लान रिलेटेड फ्लिप बुक, डायरी या नोटपैड अवेलेबल है उसका आप ज़रूर यूज़ करें। ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल और एडवांस टूल्स जैसे कि लैपटॉप और टैबलेट का यूज़ ना करें प्लान बताते वक्त, क्योंकि हो सकता है आपका प्रोस्पेक्ट ये सारी चीज़ें अफोर्ड ना कर पाए और आपका प्लान प्रेजेंटेशन डुप्लीकेटेबल ना रहे। कुछ और टिप्स जो आपको मैं देना चाहूँगी वो ये है कि आप प्लान बताते समय सिर्फ खुद ही ना बोलते जाए बल्कि सामने वाले को भी एंगेज करें क्वेश्चंस पूछने के लिए। प्लान को आप स्टार्टिंग से बताएं और इम्पोर्टेंट पॉइंट जैसे उस मंथ के ऑफर्स, एक्यूमुलेशन सिस्टम और इनकम कैसे आ सकती है उसका थोड़ा कैलकुलेशन उसको एक्सप्लेन करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।